दांत का जो इंजेक्शन मुझे दिया उसके बाद कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और मैं मर गई, तो खर्चा उसी में इंक्लूड है या नहीं है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपका मिस इशू ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी टूथ एक्सट्रैक्शन स्टोरी। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था मुझे शॉर्ट वीडियो में, जो कि मैंने ब्रेसेस से रिलेटिव डाली है। तो उनमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा दांत रिमूव होगा, और अगर हम दांत रिमूव नहीं करवाते तो क्या हमारा ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा, या टीथ रिमूव का खर्चा उसी में होगा या फिर अलग इंक्लूड होगा। ये सब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सट्रैक्शन क्यों करवाना चाहिए। देखो यार, एक बेसिक सी चीज़ है, अगर आपके दांतों के बीच बिल्कुल भी गैप नहीं है और बहुत ही ज़्यादा क्राउडिंग है और बाहर को निकले आपके दांत, तो फिर आपको इस केस में आपको एक्सट्रैक्शन करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छी स्माइल चाहिए तो इसके लिए आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, अगर आप डॉक्टर को कन्विंस करते हो, अगर उन्हें आप मना लेते हो कि हमारा ट्रीटमेंट ऐसे ही कर दो, तो खर्चा अलग होगा और फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो उनका क्या है, उनको तो पैसे मिल गई जाएगा जो आपका जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करवाना है। उसमें डॉक्टर फिर आपको ही बोलेंगे कि आपने ही, मतलब उनको तो पैसे मिल गए ना, उन्हें क्या मतलब है उससे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। उनके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे एंड आपका जो टाइम आपने दिया है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल मत। अगर आपको अच्छी स्माइल चाहिए तो आपको फिर करवाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमें किस केस में अपना टीथ रिमूव नहीं करवाना पड़े, जब आपके दांतों के बीच बहुत सारा गैप हो, जैसे कि इस इमोजी में, जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है। अगर आपके दांतों के बीच काफ़ी सारा गैप है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप मतलब आराम से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। पर अगर क्राउडिंग है बहुत ज़्यादा तो फिर करवाना पड़ेगा। अगर एक अच्छी स्माइल चाहिए तो ठीक है, आप अपने ऑर्थो से भी बात कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा लेंगे। तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, ठीक है, कि मेरे केस में क्या हुआ था पहले टाइम पे, कैसा मेरे को डर लगा नहीं लगा, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, ठीक है, और कैसे मैंने अपने घर वालों को कन्विंस कर दिया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा ट्रीटमेंट, मतलब मेरे को था कि मेरे को बहुत पहले से था कि मुझे लगवाना है कि ये, और ब्रेसेस मुझे कब से लगवाने थे, बट वही था कि घर वाले मान नहीं रहे थे। जिस दिन फर्स्ट टाइम था मेरे को डॉक्टर के पास जाना था एंड मुझे नहीं, मतलब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे उनका अपॉइंटमेंट लिया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कल सुबह आना है, ठीक है। तो फिर अगले दिन मैं गई डॉक्टर के पास एंड वहाँ पे ऑर्थो वाले डॉक्टर थे। फिर उन्होंने मेरे दांत वांत देखे एंड फिर उन्होंने उन्होंने कहा 4 टीथ रिमूव होंगे। एंड मैं शॉक्ड हो गई भाई, मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले ना ही कोई वीडियो देखा था इसके बारे में कि ऐसा, मतलब तुम्हें ऐसे अपने टीथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं पता था और मैं शॉक्ड हो गई, मम्मा भी शॉक्ड हो गई मेरी तो। और मैंने कहा अब तो नहीं होगा ट्रीटमेंट भाई, क्योंकि मेरी मम्मी को तो मैं कैसे भी करके कन्विंस कर लेती, बट पापा वो मुझे कभी ऐसा करने की वो अनुमति जो है वो नहीं देते, ठीक है। और मैंने कहा यार अब तो नहीं होगा, मतलब मैं खुद डर गई थी। मैंने कहा 4 दांत ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं करवाऊंगी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे तो कन्विंस कर लिया कि अच्छी स्माइल चाहिए तो फिर आप करवा सकते हो, और मैं कन्विंस हो भी गई, चलो मैं निकलवाऊंगी 4 टीथ एंड मैं ये ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। उन्होंने मेरे आगे के 4 दांतों पे ब्रैकेट्स लगा दिए थे पहले दिन में एंड फिर 1 हफ्ते बाद मुझे अपना टीथ रिमूव करवाना था, ठीक है। तो फिर मैं घर गई, मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च की। मैंने भाई, मतलब मैं 2-3 बजे घर आई और मैंने 2-3 बजे से और 9-10 बजे रात तक की मैं सारी वीडियो स्क्रॉल कर रही। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है एंड मेरा दिमाग उससे और ख़राब हो गया भाई। और मैंने मम्मी को तो मतलब कन्विंस कर लिया था, बट मैं अंदर से मुझे यह था कि यार मुझे नहीं करवाना है, मुझे करवाना है, नहीं करवाना है। तो मैं खुद में ही मतलब डिसाइड नहीं करवा रही थी कि मैं करवाऊँ या ना करवाऊँ। और मुझे ये भी था कि मैंने रुपए दे दिए, 2,000 रुपये कुछ मैंने पहले फर्स्ट में दे दिए थे एंड मेरे ब्रैकेट्स भी लग चुके थे, और तब भी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ या फिर ना करवाऊँ, ठीक है। एंड फिर मैंने वीडियोस देखी एंड मुझे एक वीडियो जो थी वो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे जेन्युइन लगी एंड उनकी वीडियो देख के मतलब मैं टोटली कन्विंस्ड हो गई कि मुझे करवाना है, ठीक है। एंड अब बारी थी, मैं तो खुद को मैं कर दिया, बट अब बारी थी कि घर वालों को मैं कैसे कन्विंस करूँ। मम्मी को तो जैसे तैसे मैंने कर लिया कन्विंस और वो मान भी गई, ठीक है।
फिर मतलब पापा से मैंने बात की, पापा ने कहा कि नहीं करवाने, नहीं करवाने। और तो मतलब मैं थोड़ा बहुत तुरंत होना ड्रामा मैंने किया। मैंने कहा मुझे तो करवाना है, प्लीज़ आप ऐसा मतलब करवाओ कराओ कराओ ऐसे करके। फिर भी पापा नहीं मान रहे थे कि मतलब वो भी कि अगर इसकी नज़रें कमज़ोर हो गई एंड अभी पढ़ाई का टाइम है और अभी अगर तुम्हारे नज़र पे कुछ असर पड़ गया, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डर रहे थे। एंड मैंने बात डॉक्टर को बताई एंड तो उन्होंने कहा कि आप पापा को क्लिनिक लाओ, ठीक है। तो मैं पापा को क्लिनिक ले गई एंड डॉक्टर ने वहाँ पे पापा को कन्विंस कर लिया, भाई कैसे भी करके पापा मान गए। एंड मैंने भी बहुत वो किया, तो फिर मतलब हो गया, घर वाले मान गए, मैं मान गई एंड मेरा फाइनली मेरा ट्रीटमेंट मतलब हो गया कि अब मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो मैं फ़र्स्ट टाइम क्लिनिक गई थी एंड मैंने अपना टूथ रिमूव करवाया था, तो मैं वो आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लिनिक गई थी, अब मेरे को उस दिन टूथ रिमूव करवाना था, ठीक है। तो मतलब मैं नर्वस नहीं थी और ना मैं डर रही थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पलीत हूँ कि मुझे डर नहीं लगता भाई। और ना ही मैं रोई और ना ही मुझे कुछ ऐसा कुछ फ़ील हुआ कि मुझे दर्द वर्द तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं चली गई क्लिनिक, शाम का टाइम मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं गई क्लिनिक। और वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपका दांत निकालेंगे, तो आपको बस यहाँ पे बैठ रहना है, मतलब चेयर होती है जो उस पर लेट जाओ। एंड उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन दिया जिससे मेरे को मतलब हल्का हल्का से उससे सूजन आ जाती है आपके गाल में। एंड फिर आप एक दो तीन मिनट में आपका मतलब आपको कुछ फील नहीं होता कि मेरे मुंह में दांत हैं या नहीं है। फिर आपका गाल ऐसा मोटा सा हो जाता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा सूज गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही रहता है। बट लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे करके मेरा दांत खींच लिया और मेरे को पता भी नहीं चला भाई। मैंने कहा हो गया, मैंने कहा हो गया, मुझे लगा ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। एंड फिर मैं घर आ गई एंड घर आके उन्होंने मुझे बोला था कि आधा घंटे तक उन्होंने कुछ एक कॉटन पे दवाई लगा रखी थी एंड उसको अपने मुंह में रखना था। एंड जो भी आपको स्प्रेड नहीं करना था, मतलब आपको कुल्ले नहीं करने थे। आधा घंटे तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। एंड जो कपड़े पे जो दवाई लगी, मतलब उन्होंने कॉटन पे दवाई लगा के उस घाव पे रख दिया था और यहाँ पे मतलब छेड़ना नहीं। आधा घंटे के बाद आप कुछ ठंडा खाना। तो सबसे पहले मैंने घर आके आइसक्रीम खाई, ठीक है। सबसे पहले मैं आइसक्रीम खाती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा देर बाद मैंने खिचड़ी खाई और फिर मैं मतलब खिचड़ी खा के मैंने दवाई खाई और मैं सो गई थी। एंड मुझे उसमें कोई मतलब दर्द फील नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके मेरे चारों teeth रिमूव हुए, मतलब सेम प्रोसेस थी। एंड आपको 2-3 दिन का आपको परहेज करना होता है, उसमें खिचड़ी वगैरह खानी होती है, मतलब कुछ स्पाइसी वगैरह नहीं खाना होता ताकि आपके घाव पे ना लगे वो चीज़ें। और थोड़ा बहुत आपको ये ध्यान देना पड़ता है एंड थोड़ा बहुत इरिटेट होता है क्योंकि हम उस साइज़ से खा नहीं सकते। एंड और तो आपको कुछ ऐसा दर्द फील नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो वही इरिटेशन होता है आपको। एंड और तो सब नॉर्मली होता है, जैसे कि टूटता है दांत और दर्द वगैरह कुछ नहीं होता भाई। उसके बाद मुझे मतलब दर्द नहीं हुआ था और मतलब 2-3 दिन में सब ठीक हो गया था। ऐसे ही करके मेरे सारे टीथ रिमूव हो, सारे मतलब 4 मोलर टीथ मेरे रिमूव हो गए थे। एंड सेम प्रोसेस थी की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड कोई आपकी नज़र वज़र कमज़ोर नहीं होगी, तो आप भी करवा सकते हो, ठीक है। एंड जो की बात की जाए तो मेरे एक टीथ की मुझे 500 पड़े हैं, ठीक है। एंड आप इंक्लूड कर दो चारों की कितनी पड़ी होगी, ठीक है। एंड दवाई 2 बार मैंने दवाई ली थी, तो दवाई का मुझे 400 रुपये चार्ज किया था, ठीक है। एंड दवाई का मेरा किसी किसी का उसमें भी होता है एंड किसी किसी का अलग भी होता है, तो मेरा अलग है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही फाइल में लिखा था 3,000 मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगी दवाई वगैरह के, ठीक है। और 45,000 कुछ मेरा ब्रेसेस का कॉस्ट है, ठीक है। आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट करना, तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।